हेलो गाइज, आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक एंड वोल्केनो, यानी अर्थक्वेक और वोल्केनो कैसे उत्पन्न होते हैं। तो अर्थक्वेक तो सडन मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स, मैसिव और पावरफुल वोल्केनिक इरप्शन। ओके, यानी कि सडन मतलब टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट के कारण अर्थक्वेक होता है। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक टेक्टोनिक प्लेट्स हो गया, ठीक है, ये दोनों टेक्टोनिक प्लेट्स हैं और ये एक दूसरे के ऊपर आपस में मतलब एकदम हर टाइम एक दूसरे के ऊपर मूव करते रहते हैं, यानी स्लाइड करते रहते हैं। ये इसके ऊपर, ये उसके ऊपर, यानी एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते रहते हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं कि और ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, ठीक है। तो अगर ये स्लाइड करते हैं तो ये अगर हल्का रहे, तो अगर ये नीचे हल्का रहे, एक टेक्टोनिक प्लेट हल्का है तो ये नीचे चल जाएगा और ये जो लिक्विड फॉर्म में जो मैग्मा है उसके अंदर चला जाएगा। और ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स है ये तो भारी है, ये भारी होने की वजह से ये ऊपर ही रह गया, क्योंकि ये हल्का है इसलिए नीचे दब गया। लेकिन ये तो भारी है तो ये कैसे नीचे दब जा सकते हैं, ये ऊपर ही रह गया और ये ऊपर होके क्रस्ट पे एक चट्टान पैदा कर रही है। ये क्या है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि चट्टान, जैसे मान लीजिए कि एक चट्टान पैदा कर दिया, ठीक है, ये एक चट्टान यहाँ पे बना दिया। जैसे हम लोग जैसे बहुत बहुत बड़ा बड़ा चट्टान होते हैं ना, ऐसे ही होते हैं, क्योंकि ये टेक्टोनिक प्लेट्स ये टेक्टोनिक प्लेट्स नीचे गया, वो मैग्मा में गया, ठीक है। और ये जो एक प्लेट्स है वो ऊपर गया, वो क्रस्ट पे एक चट्टान बनाया, ठीक है। तो उस सब छोड़िए, आप लोग को मैंने सिंपल बता दिया और आप लोग से कि कोई पूछ दिया करते हुए कैसे होता है, तो आप लोग बताने कि सडन मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स, मैसिव और पावरफुल वोल्केनिक इरप्शन, यानी कि टेक्टोनिक प्लेट्स के आपस में टकराने के कारण अर्थक्वेक होता है। यानी आपस में हर टाइम वो लोग स्लाइड करते रहते हैं। अगर आपस में बहुत जोर से टकरा गए तो क्या होता है, अर्थक्वेक होता है। अब आते हैं हम लोग वोल्केनिक इरप्शन, ठीक है। तो वोल्केनिक कैसे होता है, तो Earth surface from magma chamber at the depth of about 100 kilometer inside the earth from where it rises as it is under great pressure and high temperature, ठीक है। यानी कि पृथ्वी के अंदर लगभग 100 किलोमीटर की गहराई पर मैग्मा कक्ष से अर्थ की सतह, जहाँ से यह ऊंच दबाव और हाई टेम्परेचर के कारण ऊपर उठती है। यानी कि पृथ्वी के अंदर लगभग 100 किलोमीटर की गहराई पे होता है, ठीक है। मैं आप लोगों को समझा दूँ। और वो जो 100 किलोमीटर की गहराई पे मैग्मा होता है, ठीक है। और मैग्मा कक्ष से अर्थ की सतह जहाँ से यह ऊंच दबाव, यानी कि जहाँ पर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के कारण ये क्या होता है, वोल्केनो उत्पन्न होता है। यानी वोल्केनो कैसे उत्पन्न होता है, यानी कि पृथ्वी के अंदर 100 किलोमीटर की गहराई है, उसके वजह से मैग्मा कक्ष से अर्थ की सतह पर आएगा और वहाँ पे हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण वोल्केनो उत्पन्न होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि वोल्केनो इरप्शन में जैसे डिफरेंट मटेरियल कौन सा है, तो आप लोग कह सकते हैं डिफरेंट मटेरियल दैट कैन कम्स आउट ड्यूरिंग द वोल्केनिक इरप्शन आर लावा, मैग्मा, पीसेस ऑफ स्टोन एज ETC, ठीक है। यानी कि मटेरियल, यानी कि लावा, देखिए अगर जब तक से वोल्केनिक फटे नहीं तब तक से जो वो आग, हम लोग उसे मैग्मा बोलेंगे। जब वोल्केनिक फट जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लावा, ठीक है। और जैसे धरती के अंदर से जब धरती के अंदर जो वोल्केनो उत्पन्न होता है उसमें तो कुछ स्टोन भी आते हैं और ऐसे, यानी कि राखी भी आते हैं, यानी राखी भी होता है, ठीक है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि जहाँ ये वोल्केनो उत्पन्न होता है, जहाँ वोल्केनो फटता है वहाँ का जो क्लाउड है पूरा ब्लैक हो जाता है और बहुत दूर से, मतलब बहुत ज़्यादा साउंड आता है, ठीक है। अब देखिए, और वोल्केनो 3 टाइप्स के होते हैं, जैसे एक्टिव वोल्केनो और एक परमानेंट वोल्केनो और एक एक्सटिंक्ट वोल्केनो। अब एक्टिव वोल्केनो किसे कहते हैं, इट इज़ इरप्टेड लॉन्ग द टाइम इट ऑलवेज एक्टिव वोल्केनो। यानी एक्टिव वोल्केनो यानी कि जो लंबे से, ये बहुत हर बार यानी आते रहते हैं, वो एक्टिव हैं। जैसे मान लीजिए कि मतलब कब आ जाए उसका कोई वो है कि अब आ जाएगा वैसे होता है, मतलब एक्टिव रहता है। एक तरह से आप लोग समझिए शॉर्ट में क्या एक्टिव रहता है उसे एक्टिव वोल्केनो कहते हैं। उसे एग्जांपल हम लोग दे देते, स्ट्रोम्बोली इन इटली होता है, वहाँ पे एक्टिव वोल्केनो रहते हैं, ठीक है। अब देखिए परमानेंट वोल्केनो, इट इज इरप्टेड आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इट इज़ ऑलमोस्ट इन स्लीप सिचुएशन। यानी कि उस, देखिए परमानेंट वोल्केनो यही होता है, वो जो वोल्केनो रहता है वो सोए रहता है, यानी बहुत दिनों से सोए रहता है और वो अचानक कब फट जाए ये किसी को भी नहीं पता है। जिससे हम लोग इसके एग्जाम्पल कह सकते हैं माउंट करीन हवाई, ठीक है। अब देखते हैं एक्सटिंक्ट वोल्केनो किसे कहते हैं, इट इज इरप्टेड सिंस हिस्टोरिक टाइम्स, यानी कि बहुत प्राचीन समय से हम लोग कह सकते हैं कि वो वोल्केनो नहीं फटता है, लेकिन फटने की संभावना है, कभी भी फट सकता है। जैसे मैं मान लीजिए कि अगर आप लोग सोचेंगे कि वो वोल्केनो नहीं फटेगा, ठीक है, और वहाँ पे आप लोग जाके रह सकते हैं, तो वहाँ पे बहुत खतरा हो सकता है, क्योंकि वो जरूरी नहीं है कि नहीं फटेगा, लेकिन वो फटेगा, ये तो निश्चित है। बहुत टाइम से बंद है लेकिन वो ब्लास्ट होगा, ओके। जैसे हम लोग एग्जाम्पल कह सकते हैं, एग्जाम्पल में तो माउंट किलिमंजारो इन तांजानिया, ठीक है।
अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।